जिन लोगों से आपने 10 साल के बाद रिकवरी की है, जो दे चुके हैं, कहीं 15 साल करके बंद भी हो गई, उनको उनके पैसे वापस करो, उनको उनके पैसे वापस करो। ये आपका कोई बनिए का घर नहीं है, ये देश कानून से चलता है। कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की उसको मत करो। मैं देखता हूँ कि वो पूरी जिंदगी भर सरकारी क्वार्टर में रहता है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो मकान बना सके, और जब रिटायर होके जाता है तो उसको कुछ पैसा मिलता है, कुछ कम्यूट करता है, वो एक छोटा मोटा मकान ले ले, और आप उसकी इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जय हिंद, नमस्कार। ये वीडियो आपको जीएस अवाना साहब हैं, जो कि एक एडवोकेट हैं। पूरी वीडियो आपको आगे सुनने को मिलेगी। इसमें सभी पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन कटौती 15 साल की जगह अब 11 साल होना तय हो चुका है। जब से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में श्री जिंदल एक सेवानिवृत्त सचिव हैं, उन्होंने वसूली की गणना की और पाया कि राशि 10 साल 8 महीने में वसूली कर दी गई थी, जबकि कटौती 15 वर्ष तक की जाती है, जिससे पेंशनर्स को वित्तीय नुकसान हो रहा था। कोर्ट ने कम्यूटेट मूल्य पर रोक लगा दी। यह एक ऐतिहासिक फैसला है, जो कि हर पेंशनर्स के लिए शुभ संकेत है। दोस्तों, इसी केस को समझते हुए एडवोकेट जीएस अवाना जी का क्या मत है, सभी पेंशनर्स को सुनना जरूरी है, ताकि सभी को इस बारे में जानकारी रखने का हक है। दोस्तों, वीडियो क्लिप सुनने से पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो अंत में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत दिनों से चर्चा थी और कई लोगों का, सरकार का इसकी तरफ ध्यान नहीं गया। ये जो पेंशनर हैं उनके साथ एक बड़ा इनजस्टिस था, और पंजाब के जो हाई कोर्ट है, पंजाब और चंडीगढ़, तो उस हाई कोर्ट में राम स्वरूप जिंदल साहब ने एक रिट पिटीशन डाला, और इसमें उन्होंने जो कहा वो आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। और इस पे जो जज हैं, 2 जजों, एक संजीव प्रकाश शर्मा और दूसरे जज सुदीप्ति शर्मा, उन्होंने रिकवरी के ऊपर रोक लगा दी। 10 साल के बाद जो रिकवरी हो रही है उसके ऊपर अगले आदेश तक रोक लगा दी, और सरकार को नोटिस कर दिया कि आप इसका जवाब दें। ये क्या, मुझे पता है बड़ा भारी दर्द है, एक पेंशनर होने के नाते मैं इस दर्द को समझता हूँ। ये जिंदल साहब रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने कैलकुलेट किया जो कम्यूटेड वैल्यू है पेंशन की, और उन्होंने पाया 12% इंटरेस्ट रेट के ऊपर सरकार कैलकुलेट, और 15 साल तक उसकी पेंशन से रिकवरी का। अब 12% इंटरेस्ट रेट तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर हम 8% भी लगाएं तो 10 साल और 8 महीने में उनका ब्याज समेत सारी रिकवरी हो जाती है, परंतु रिकवर करते चले जाते हैं 5 साल और भी 15 साल तक। ये तो अन्याय है सरकार का। अब इसमें जो हुई, उन्होंने कैलकुलेट करके हाई कोर्ट को बताया कि साहब ये जो पेंशन है, किसी भी कीमत पे ये जो कटौती है पेंशन से, ये 128 महीने से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, और ये लेके जाते हैं 180 महीने। अरे भाई, आपको पता है कि जो ब्याज है उसकी दर क्या है? आज 12% ब्याज की दर है कहाँ? आप कैसे ये रिकवरी कर सकते हो? अरे आप सरकार के लोग हैं, आपके पास में रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक है, सारा सब कुछ है, आपको पता है कि कितने पे जो है परसेंट पे ब्याज मिलता है, और आपने 7% से थोड़ा ऊपर है उसकी बजाय 12% तक किया, यानी कि उसका जो है 4-5% ज्यादा ले लिया। तो जब ये हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने इस बात को कहा कि साहब ये जो ब्याज है ये तो 2006 से लगातार गिर रहा है, 2010 में 8% था, और अगर आज की तारीख देखें 2024 में तो ये 7%, 7.5%, और आप आज भी कैलकुलेट कर रहे हैं 12% की दर से। तो ये सब अन्याय है। जरूर से ज्यादा कटौती हो रही है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल हो सकती है, इससे ज्यादा। हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनको ये बात समझ में आई, और उन्होंने जो इसकी रिकवरी थी 10 साल से ज्यादा, अगर किसी को 10 साल हो गए कटौती करते हुए, तो उससे आगे की जो रिकवरी है उसके ऊपर जो काट है रोक लगा, और सरकार को कि बताओ भाई आप ये अन्याय कैसे कर रहे हो। अब आगे सरकार जवाब देगी तो आगे ये सारी बातें चलेंगी। 10 लाख रुपया
एक आदमी की पेंशन कम्यूट होती है, उसको दिए कितने 10 लाख रुपया, और उससे रिकवर कितना कर रही है सरकार 17 लाख रुपया। 7 लाख ज्यादा, वो है कितना 70% ज्यादा। कोई जिस तरह के साहूकार पहले होते थे और खून चूसते थे और ब्याज लेते थे, ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा कृत्य है। 70% आप ज्यादा ले रहे हो, 10 लाख के 17 लाख ले रहे हो अपने ही कर्मचारियों से, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतने समय तक जी जान लगा के काम किया, और उसको रिटायरमेंट के बाद ये सिला दिया, उनकी पेंशन आधी कर दी, और आप जो है उनसे पैसे बना रहे। ये बात हालांकि ये केंद्रीय सरकार के लोगों को समझ में नहीं आ रही, जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी भी कटेगी भाई, वो कोई अछूते थोड़ी हैं। एक अधिकारी अगर आज है अपनी एक पोजीशन में तो हमेशा के लिए नहीं, रिटायर तो उन्होंने भी होना है हमारी तरह, फिर क्या होगा आप भी देंगे। इसको उन्हें अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ तक की बात है कि गुजरात गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये बात समझी, और जितना करना चाहिए था उतना तो नहीं, पर उन्होंने 15 साल से घटा के 13 साल तक की रिकवरी कर दी, 2 साल का फायदा कर, हालांकि 3 का अभी उन्हें और भी करना है।